news coming in, and this is about a Russian national that has been found dead on board a cargo ship in Odisha. This is the third death of a Russian national in a fortnight in the state of Odisha. Remember, earlier, 2 Russian nationals were found dead within a span of 2 days of each other in a hotel in Odisha. This Russian national has now been identified as Milakov Sergei. He was found dead in a ship that was anchored at the Paradip port in Odisha. More details are trickling in of what exactly transpired and in what circumstances was this Russian national found dead. But this is the third death that has taken place in a matter of 2 to 3 weeks in the state of Odisha, and that has raised some questions. There was no foul play as far as the first 2 deaths were concerned, is what the Odisha police had come out and confirmed. Now we're given to understand that a third Russian national has also been found dead. Remember, investigation in the earlier 2 cases had shown that there was no foul play. The police back then had also come out and confirmed the same. But now we're given to understand that a third Russian national, a 51-year-old, the chief engineer of the vessel Aldana, which was on its way via Paradip port in Odisha, was found dead on board that cargo vessel. The reason behind that death is yet to be ascertained and more details are awaited. The investigation, of course, has already begun as far as this particular case goes. For now, what we can tell our viewers is that the news coming in of a third Russian national being found dead in Odisha. This is on board a ship that was anchored at the Paradip port. It is a 51-year-old chief engineer of a particular Russian vessel that has now joined us, that has now come to the fore. S. Senapati of News 18 Odisha now with us on this broadcast. What more details can you share with us? Exactly हुआ क्या है और investigation किस मोड़ पे है? देखिए, जो अभी तक पता चला है कि सर्जेई मिलायाकोव उनका नाम है, जो चीफ इंजीनियर थे एक जहाज का नाम है एमवी अंदनहा, जो नाम बताया जा रहा है कि यही नाम है जो जहाज का, वो बांग्लादेश के चटाई जो एरिया है वहां से आ रहा था पारादीप को, यहाँ से आयरन लोड करके फिर जाने वाला था मुंबई। ये इसका रूट था। लेकिन आज जब ये घटना सामने आई, जो पोर्ट का जो एंकरेज था वहां पर जब जहाज था, उनका तबीयत खराब हो गया, तो फिर जो पोर्ट का जो मेडिकल टीम है उनको खबर दिया गया जाने के लिए। लेकिन वो जब तक वहां पर पहुंचे, जो सूचना मिला कि जब तक वो वहां पर पहुंचे उनका डेथ हो चुका है। देखिए, अभी तक जहाज जो है पोर्ट की तरफ से नहीं आया है और डेड बॉडी जो है अभी भी जहाज में है। तो फिर जहाज से बाहर आने के बाद उनको मेडिकल ले जाएगा और जो प्रोसीडियर है उसके हिसाब से जो प्रोसीडिंग करेगा, और पुलिस जो है पारादीप पोर्ट का जो पुलिस है वो एक केस रजिस्ट्री करेगा और इंक्वायरी करेगा। उसके बाद पता चलेगा और पोस्टमार्टम जब होगा उनका डेथ का कारण बताया जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है। लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है कि हार्ट अटैक वजह से उनका डेथ होने का एक आशंका किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई अथॉरिटी नहीं बोले हैं, ऑफिशियली कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन नॉन ऑफिशियली जो बोला जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है उनका डेथ हुआ है। लेकिन अभी तक कोई क्लियर पिक्चर नहीं आया, क्योंकि जहाज अभी तक पोर्ट के पास नहीं आया और डेड बॉडी जो है वो अभी भी एंकरेज में है और डेड बॉडी जहाज के अंदर ही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये तीसरी ऐसी घटना है रशियन नेशनल को लेकर जो पिछले 2 हफ्ते में सामने आई है। जी, देखिए, पहले रायगढ़ के जो इश्यू आया, जो दोनों जो टूरिस्ट है उनका डेथ हुआ, उसके बाद एक इंक्वायरी चल रहा है। अभी क्राइम ब्रांच इंक्वायरी कर रहा है और देख रहा है कि उसका दोनों का डेथ कैसे हुआ। लेकिन इसी वक्त जब ये घटना सामने आई, बता सकते हैं कि इसको एक सेंसिटिव केस की तरफ माना जा रहा है, क्योंकि ये उनका मौत कैसे हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं है। और जहाज में अगर तबीयत खराब हो गया तो जो हार्ट अटैक उनसे पहले कितने दिन से तबीयत खराब हो गया और जहाज में भी डॉक्टर टीम होंगे, तो वो क्यों नहीं ट्रीटमेंट किए और ऐसा क्या हुआ कि हार्ट अटैक आ गया, ये सब अभी प्रश्न है। लेकिन अभी तक तो क्लियर नहीं बता जा सकता है, जब तक पुलिस इंक्वायरी शुरू नहीं करेगा, डेड बॉडी जब तक पास नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा एक्चुअली हुआ क्या है। लेकिन ये एक बड़े बात हो सकता है, क्योंकि उड़ीसा में पिछले दिन दोनों जो है बड़े आदमी थे, जो सांसद थे, उनका डेथ हो गया। इसलिए वो एक चर्चा का विषय है। इसी वक्त इनका डेथ हम बोल सकते हैं कि एक बड़ा विषय है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली जब तक पोर्ट अथॉरिटी और पुलिस नहीं बोलेगा, ये पता नहीं चलेगा एक्चुअली डेथ का कारण क्या है। जी बिल्कुल, ऐसे बताया जा रहा है कि सुबह 4:30 बजे के आसपास
उनको मृत अवस्था में पाया गया था उनके शिप चेंबर में। ये खबर कब पुलिस को बताई गई? अभी भी आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी बॉडी अभी भी एंकरेज में ही है, अभी भी उस शिप पर ही है। आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है? कब तक ये बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले जाएगी, इसकी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, जो सूचना मिला है कि एक पोस्टमार्टम का जो क्रिया होता है वो एक टीम होगा। जब बॉडी आएगा कोर्ट की तरफ से, वो टीम का दायित्व रहेगा। वो बॉडी को वो पहले पुलिस के पास पहुंचाएगा, पुलिस को खबर देगा, तो जो पारादीप कोर्ट का पुलिस है वो एक केस रजिस्ट्री करेगा और डेड बॉडी को मेडिकल भेजा जाएगा पोस्टमार्टम के लिए। उसी के साथ एक जो पीए का जो टीम होता है वो टीम रहेगा जब तक वो डेड बॉडी, जिसलिए कि वो बाहर के आदमी है, तो वो जो एरिया के है उनको परिवार को खबर देना, उनका जो शब्द है वो कैसा होगा, ये सब काम वो टीम करेगा। तो एक टीम फॉर्मेशन होगा। जब तक वो डेड बॉडी कोर्ट की तरफ से न्याय नहीं आएगा और जो टीम जब फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक बताया नहीं जा सकता। लेकिन जब बता जा रहे और भी 2-3 घंटा लगेगा जब तक डेड बॉडी कोर्ट की तरफ से आएगा और पुलिस इंक्वायरी शुरू करेगा। जी, सत्यजीत